irregular periods, PCOD, PCOS, facial hair, unexplained weight gain, skin problem, hair loss, headache, sleep disturbance, mood swings। अगर आप इन प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं तो हो सकता है आपके हार्मोन्स आउट ऑफ बैलेंस है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हार्मोन इम्बैलेंस आखिर होता क्यों है, 3 हार्मोन्स कौन से हैं जिनका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे हमारा नोज, माउथ, विंड पाइप, लंग्स और डायफ्राम मिलाकर एक पूरा सिस्टम बनता है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, वैसे ही थ्रू आउट द बॉडी ग्लैंड्स और ऑर्गन्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है जो हार्मोन नाम के केमिकल्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में रिलीज करते हैं। ऑल ऑफ देम मेक अ होल सिस्टम कॉल्ड द एंडोक्राइन सिस्टम। ये हार्मोन ऑलमोस्ट सारे बॉडीली फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, स्टार्टिंग विद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, मूड एंड बिहेवियर। देन देयर इज रिप्रोडक्शन सिस्टम इन द विमेन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, एफएसएच जैसे हार्मोन, पीरियड्स, ओवुलेशन, फर्टिलिटी रेगुलेट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टोस्टेरोन है, एफएसएच का मेन रोल होता है। स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं जो हमारे अलर्टनेस को बढ़ा देता है। अगर ये हार्मोन्स बैलेंस ना हो तो हमारी बॉडी भी अपना बैलेंस खो बैठती है। ग्रोथ डिसऑर्डर जैसे कि आपका हाइट ना बढ़ना या हाइट बहुत एक्सेसिव बढ़ जाना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी या थायराइड इश्यूज हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर जैसे कि इनफर्टिलिटी, फीमेल्स में इरेगुलर पीरियड्स या बहुत पेनफुल पीरियड्स, पीसीओडी, पीसीओएस डेवलपमेंट। स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स जैसे कि हाई बीपी, हार्ट डिजीज, अल्सर्स। बट वेट अ मिनट, ये हार्मोन्स का बैलेंस आखिर बिगाड़ता कौन है? अगर आपको कोई भी हेल्थ कंडीशन है और आप उसके मेडिसिन ले रहे हैं तो इन दोनों सिचुएशंस में आपके हार्मोन्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो सकता है। विमेन के केस में हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं और क्योंकि वो थ्रू आउट देयर लाइफ अलग अलग फेजेस से गुजरते हैं, जैसे प्यूबर्टी है, प्रेगनेंसी है, पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है। इसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस के काफी ज्यादा चांसेस विमेन में होते हैं। अब ये प्रॉब्लम जेनेटिक भी हो सकता है या फिर प्लास्टिक, कोई पेस्टिसाइड, फूड एडिटिव्स है, यहाँ तक कि जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स है जो स्किन केयर पे आप यूज करते हैं उनके भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो। अब 3 ऐसे हार्मोन्स जिनके बारे में आपको बिल्कुल ही पता होना चाहिए। तो सबसे पहले है ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन या कडल केमिकल भी कहा जाता है। जब हम अपने पेट्स के साथ मस्ती करते हैं या छोटे बेबीज के साथ खेलते हैं या अपने पार्टनर के साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं तो ये हार्मोन रिलीज होता है और हमारे लिए ये बहुत ही फील गुड वाला हार्मोन होता है। इसकी वजह से हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स एक्चुअली कम होते हैं। तो ऑक्सीटोसिन बढ़ता है तो कॉर्टिसोल कम होता है। कॉर्टिसोल हमारे बॉडी को फ्लाइट और फाइट मोड में डाल देता है और ब्लड शुगर बढ़ा देता है, और ब्लड शुगर बढ़ाने से आपका इंसुलिन हार्मोन्स का लेवल भी बिगड़ जाता है। अब इंसुलिन का काम है शुगर को उठाकर सेल्स के अंदर डालना, बट कांस्टेंट स्ट्रेस की वजह से अगर कॉर्टिसोल हाई है, ब्लड शुगर कॉन्स्टेंटली ज्यादा होगी, ऐसे केसेस में इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना वो बंद कर देता है, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। यानी हमारी बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है बट वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, एंड इसी की वजह से आपका ब्लड शुगर शूट होता रहता है। सो लेट्स टेक अ क्विक समरी। ऑक्सीटोसिन कॉर्टिसोल को कंट्रोल करता है, कॉर्टिसोल इंसुलिन को कंट्रोल करता है। तो अगर ये तीनों बैलेंस हो तो बाकी के हार्मोन्स में बैलेंस होना काफी आसान हो जाता है, एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स योर थायराइड एंड अदर हार्मोन्स। अब सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। आप बस 2 बातें ध्यान में रखिए। सॉल्यूशंस को भी इन 2 पॉइंट्स के बेसिस पर ही कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट, हमें एंडोक्राइन डिसरप्टर्स को अपने लाइफ से जितना हो सके निकाल देना है, एंड सेकेंड, हमारे 3 बॉस हार्मोन्स को बैलेंस में रखने की कोशिश करनी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल सॉल्यूशन। फर्स्ट, से नो टू फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड पैकेज फूड। पैकेज फूड में प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं ताकि वो लंबे समय तक टिके रहे, एंड दीज आर एंडोक्राइन डिसरप्टर्स। ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को ज्यादा बढ़ाएंगे। प्लास्टिक को अपने लाइफ में कम से कम कर दीजिए, हो सके तो हटा ही दीजिए। थोड़े थोड़े स्टेप्स लीजिए ताकि आप एकदम ही कम यूज करें। प्लास्टिक के बॉटल से पानी पीना बंद कर दीजिए, और बच्चों को भी प्लास्टिक का टिफिन अगर वो यूज करते हैं तो वो भी आप उन्हें बोलिए मत करें। बहुत सारे हाउस होल्ड में प्लास्टिक की प्लेट, बाउल, कंटेनर, काफी सारी चीजें यूज होती है, उन्हें आप रिप्लेस कर दे स्टील से। आप
ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि प्लास्टिक में BPA जैसे कुछ केमिकल्स होते हैं जो हॉर्मोन्स को मिमिक करते हैं, यानी वो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे आपके बॉडी में दूसरे हॉर्मोन्स बिहेव करते हैं। सैडली पिछले 20 सालों में जिस तरीके से न्यू बॉर्न बेबी से लेकर बूढ़े लोग प्लास्टिक से एक्सपोज हुए हैं, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस के केसेस काफी हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं। 80% वुमेन अपने लाइफ में हार्मोनल इम्बैलेंस फेस करती ही है। 10 में से एक फीमेल PCOS नाम के हार्मोनल डिसऑर्डर से इम्पैक्टेड है। और मेन में भी जनरेशन बाय जनरेशन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फ्लक्चुएशन बढ़ता चला जा रहा है। Now, which creates its own set of problems. A lot of factors are responsible for this and plastic is, of course, one of them. Next, आप जो भी फल या सब्जी खरीद रहे हो वो प्रेफरेबली लोकल वेंडर से खरीदे। खाने से पहले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को क्लीन वाटर में अच्छे से धोकर खाइए। डेयरी प्रोडक्ट्स भी हो सके तो अपनी लोकल दूध वाले से, जहां आप जाके चेक कर सकते हैं कि दूध कैसे निकाला जा रहा है, वहां से लीजिए, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स को यूज किया जाता है। वो अगेन आपको आपके अंदर के सिस्टम को इम्बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं। और हर दूसरे प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक करने की आदत बना लीजिए। क्या इंग्रेडिएंट उसमें यूज किया जा रहा है, उसका हमारे हेल्थ पर क्या असर हो रहा है, इसके बारे में अगर आप अवेयर रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ये अवेयरनेस जरूरी है। आई एम डूइंग माई पार्ट टू इंक्रीज इट थ्रू दिस वीडियो, बट आप भी अपनी तरफ से छोटे छोटे स्टेप्स बिल्कुल ले सकते हैं। सेकेंड सेट ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है हमारे बॉस हॉर्मोन्स के लिए। हमें ऑक्सीटोसिन, कोर्टिसोल और इंसुलिन, इन तीनों को बैलेंस में रखने के लिए जो करना चाहिए ताकि हम बाकी हार्मोन्स को हम बैलेंस में रख सके। सो क्या कर सकते हैं? हाउ डू वी डू दैट? ऑक्सीटोसिन को बैलेंस में रखना बहुत ही सिंपल है। ऑल यू नीड इज टू सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल हु सपोर्ट यू एंड लव यू। एक सिंपल सा हग, एक अपने डॉग के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना या किसी दोस्त के साथ बातें करना, इन सारी एक्टिविटीज से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो सकता है। नेक्स्ट इज इंक्रीज योर सन एक्सपोजर। अगर आप धूप में रहते हैं, विटामिन D बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू एक्टिवेट ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, यानी कि हम अपनी लाइफ में इतनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं उनके प्रति कृतज्ञ हो जाए, ग्रेटफुल हो जाए, उससे आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ जाएगा। एंड यू ऑल्सो नो योगा इज अनदर मेथड दैट मेक्स यू फील कनेक्टेड मोर एंड ऑक्सीटोसिन आपको रिलीज करने में हेल्प करेगा। उसमें हम लोग काफ़ी सारे डीप ब्रीदिंग मेथड्स भी करते हैं और काफ़ी सारे मूवमेंट भी करते हैं जो अगेन स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं और ऑक्सीटोसिन को बढ़ाने में मदद करते हैं। सो प्रैक्टिसिंग योगा इज हाईली रिकमेंडेड, स्पेशली अगर आपको PCOS या PCOD जैसे कोई हार्मोनल डिसऑर्डर से आप गुजर रहे हो। और मैंने PCOD PCOS पे एक डिटेल वीडियो भी बनाई है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एक बार ऑक्सीटोसिन बैलेंस हो तो हमारे स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल अपने आप कम हो जाता है। स्ट्रेस को मैनेज करने के और भी काफी सारे तरीके हैं, जैसे कि प्राणायाम, मेडिटेशन, लर्निंग अ न्यू स्किल और एक्सरसाइजिंग। स्ट्रेस को मेडिटेशन से कम किया जा सकता है। इस पर हम पूरी एक डिटेल वीडियो भी बना रहे हैं, तो वो भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन है ब्लड शुगर को बैलेंस रखना ताकि इंसुलिन बैलेंस रह पाए। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने फूड को एक सही ऑर्डर में खाना। इस पर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन शॉर्ट में बताया जाए तो हमें अपने प्लेट से कार्ब्स को कम करना है और प्रेफरेबली मिनिमाइज करना है और प्रोटीन्स और फैट्स को बढ़ाना है, फाइबर को बढ़ाना है। सिंपल कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स कार्ब्स से रिप्लेस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फाइबर रिच होते हैं जो ग्लूकोज को ब्लड में धीरे धीरे रिलीज करते हैं। एकदम से ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होती और उन्हें खाने से लंबे समय तक हमें भूख भी नहीं लगती। होल ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स, सीड्स एंड नट्स, ये सब फाइबर रिच और रिलेटिवली लो कार्ब या कॉम्प्लेक्स कार्ब फूड होते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक एक्सीलेंट तरीका है जिससे हार्मोन्स को बैलेंस किया जा सकता है। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इंसुलिन। इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के साथ साथ IF से हम इन्फ्लेमेशन को कम कर सकते हैं, हेल्दी वेट मेंटेन कर सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो सेल ग्रोथ डेवलपमेंट है और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, उसमें भी IF से इंक्रीज किया जा सकता है। हमारे गट हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट हो सकती है। नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट गट हेल्थ, याद रखना कि गट और हार्मोनल बैलेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। हार्मोन प्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म दोनों में गट सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे गट और ब्रेन का जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है, जो गट ब्रेन एक्सिस भी कहते हैं जिसे, ये कनेक्शन हमारे स्ट्रेस हार्मोन से कम ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप गट हेल्थ को भी सीरियसली ले। फाइबर रिच फूड जैसे कि वेजिटेबल्स, मिलेट्स और ग्रेन्स
होल ग्रेन्स और फ्रूट्स है। प्रीबायोटिक फूड जैसे बनाना, लेंटिल्स, गार्लिक, अनियन, चिकपीस, कैबेज। प्रोबायोटिक फूड जैसे दही, बटर मिल्क और फर्मेंटेड फूड। हेल्दी फैट जैसे कि आलमंड, वॉलनट, पिस्ता, फ्लैक्स सीड, पंपकिन सीड। ये सारे फूड आपके गट माइक्रोबायोटा को मेंटेन करने में और हेल्दी रखेंगे। तो गट हेल्थ पर मैंने भी अगेन एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो वो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। सेकंड इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से भी इंसुलिन, कोर्टिसोल, थायराइड हार्मोन और मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। इसलिए एक बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। कीप योर डाइट एज नेचुरली कलरफुल एज पॉसिबल। आप एक बार अपना ब्लड चेक भी जरूर करवा लीजिए। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपके बॉडी में कोई जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो कम तो नहीं है। ओके, विटामिन है, विटामिन D3, B12 है, कोई कम तो नहीं। साथ में इट्स इंपॉर्टेंट कि आपकी स्लीपिंग पैटर्न जो है वो बहुत अच्छी हो, कम से कम 7 घंटे आप सो रहे हो। एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन एन ओवरऑल बैलेंस। तो मोटा मोटा अगर मुझे कहना रहे कि अगर आपको अपने जीवन में बैलेंस चाहिए तो इट्स हार्मोनल बैलेंस चाहिए, तो इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव लाइफ बैलेंस एज वेल। लाइफ में जितना रिदम आएगा, जितना बैलेंस आएगा चीजों में, एक्सरसाइज में, डाइट में, स्लीप में, उतना आपका हार्मोनल बैलेंस अपने आप ठीक होने लगेगा। तो किसी भी हेल्थ कंडीशन की जब हम सिम्टम्स क्लियर नहीं होते या उन्हें स्पॉट करना आसान नहीं होता, तो वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है और नए नए डिसीजेस को जन्म देती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के केस में भी ऐसा होता है कि इनके जो सिम्टम्स है वो पता नहीं चलते, स्पेसिफिकली हार्मोन्स की वजह से अगर कुछ हो रहा है तो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको कंटिन्यूसली थकान महसूस हो रही है, आपके स्किन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या आपका वेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, या बाल झड़ रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकते हैं, बट नॉट नेसेसरीली, क्योंकि और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये होता है। इसलिए हमें हमेशा काफी अवेयर रहना चाहिए, चौकन्ना रहना चाहिए। इफ समथिंग सीम्स ऑफ और अनयूजुअल अबाउट योर बॉडी, डेफिनेटली विजिट अ डॉक्टर। हार्मोनल इम्बैलेंस बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम उसे काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं by making simple changes in our diet and lifestyle। एक बार फिर से सारे प्रैक्टिकल टिप्स फटाफट मैं बता देता हूँ। लोअर एक्सपोजर टू एंडोक्राइन डिसरप्टर्स विच इज कट प्लास्टिक, ईट मोर ऑर्गेनिक, कट योर पैकेज एंड प्रोसेस फूड। ऑलवेज चेक एंड बी अवेयर ऑफ द इंग्रेडिएंट्स कि उसमें है क्या जो आप खरीद रहे हो बाहर से। सेकेंड इज मैनेज योर बॉस हार्मोन्स, बी अराउंड लव वंस, सन एक्सपोजर इंक्रीज करो, योगा प्रैक्टिस करो, प्राणायाम प्रैक्टिस करो, मेडिटेट करो हर दिन, इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो करो, खाने का ऑर्डर सही कर सकते हैं, फाइबर ज्यादा खा सकते हैं, गट फ्रेंडली फूड ज्यादा खा सकते हैं। ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं ताकि आप डेफिशिएंसीज चेक कर सकते हैं। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आपको जो डेली लाइफ में धीरे धीरे आप छोटे छोटे टिप्स फॉलो करना शुरू कर सकते हैं, एक एक चीज अपने जीवन में ऐड कर सकते हैं। इवेंचुअली आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, और सारे मेंशन वीडियोस की लिंक जो मैंने अभी बोला है और रिसर्चेस जितने भी हम यूज कर रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। और अगर आप चाहे तो ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में अपडेटेड रह सकते हैं हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करके, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो बेनिफिशियल। इफ यस, डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक आउट दिस वन।